यहाँ हम ज़िंदगी के एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम को कैसे फाइट किया जाए वही चीज़ सिखाते हैं। तो देखिए, कई सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर जब हम पढ़ते हैं तो मन भटकता है, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाता है। इसका क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उसमें सुधार करके काफ़ी हद तक इसको आप सही कर लोगे। तो इसमें से सबसे पहला जो है वो स्थान जहां आप बैठ करके पढ़ते हो। जहां आप बैठ करके पढ़ते हो वहां पे बहुत सारा गंदगी होने के कारण आपका मन भटकने लग जाता है, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे सिंपल मैं आपको बताऊंगा, जब घर में सामान को सजा करके रखा जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वही सामान को बिखेर करके रखा जाता है तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा बोरियत फीलिंग होने लग जाता है, आपका मन अच्छा नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो पहला एक कारण तो ये भी हो सकता है। टेबल पे बहुत सारा किताब है तो पहले उसको साइड कर लीजिए, है ना, उसको रैक में रख दीजिए और जो किताब आप पढ़ने वाले हो वो किताब को आप पढ़ना शुरू करें। दूसरी बात ये है कि आप डीपली नॉलेज नहीं ले पाते, तो डीपली नॉलेज नहीं ले पाने के कारण आप चीज़ को पढ़ तो रहे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, उसमें रस नहीं आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर पा रहे हो। अगर ईमानदारी पूर्वक काम करोगे तो आपको पढ़ने में जो आनंद आएगा वो लाजवाब वाला होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आप डीपली नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। हाँ, कुछ चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जिसमें से सबसे पहला जो होता है वो आपका फ़ोन है। तो अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो फ़ोन को साइड कर दीजिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड में ज़रूर डाल दीजिए। दूसरी चीज़ कि आपके लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रखिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उससे तो आप उसको साइड रख दीजिए, क्योंकि ये भी डिस्ट्रैक्शन का एक कारण हो सकता है। उसके बाद क्या है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक बोतल पानी भी रख लेंगे, ताकि आपको जैसे ही भटकाव होगा तो थोड़ा सा आराम करके क्या करना है, पानी को पी लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बड़े ही अच्छे तरीक़े से स्टडी आप कर पाएंगे। और अगर कोई भी किताब है, जैसे कि मान लीजिए कि ये सामान्य ज्ञान है ना, और इसको आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ मैटर रखता है, तो इसमें हमारे पास जो पेन है, ठीक है, तो आपको कलम लेना है और पढ़ना है, और जो जो चीज़ खास है उस पर आपको क्या करना है, उसके नीचे जो है अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, ठीक है। और जब भी आप रिपीट करोगे तो उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं, है ना। और एक बात मैं और बता देता हूँ, अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो ऊपर में भी बहुत सारा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है, आप इसमें की चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, और जब रिवीजन करें तो इसको इतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, बस आप ये देख करके उसको पता लगा सकते हो। तो मेरे दोस्त, इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ही अच्छे तरीक़े से पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो पहला चीज़ मैंने बताया कि आप पढ़ने के जगह को बदलिए। अगर उस पर बहुत सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, किताब वगैरह पड़ा हुआ है, तो आपका मन उससे भटकता है, आपको काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।